ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः श्री गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जय शुक्र पूछो उनका भी शुक्र महाराज। चलिए जी, आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण से पंचमयुग खंड से अध्याय 58। सनत कुमार श्री उवाच प्रवक्ष्यामि चरितं शशिमौलिना यथा दुदुम्भिर्निहादमदविहितकुसुमहरं हिरण्याक्षेद हते दैत्यदितिपुत्रे महाबले विष्णुदेवेन कालेन प्रापं दुःखं महदृतं दैत्यो दुर्गन्धिर्निर्हादो दुष्टः प्रह्लादमातुं सन्त्वामासं त्वा वार्धिर्भिं कृता देवी धूखदः अथ दैत्य च मायावीदिति माशस्य दैत्यराट् देवः कथं सुजया सूर्यूत योपयान्मीजयन्ति द्रेवशोदधितो वीरो हिरण्याक्षो महासुरो विष्णुना च सह भाक्त्वा छल्लेस दैत्यवरेहं किबालशस्य किमाहार किमाधारा हि निर्जरा माया कथं सुजेया सयूरीतपायां चिन्तयात् विचार्य बहुशो दैत्यसत्त्वम् विजयनिशितमवशग्रं जन्मानो हेतवो विचारतः ब्रह्माण्डहन्तुं मृत्किदं धावतः वे तातः दैत्यो दुदुम्भिर्निर्हादो देववरी महाखलं यत्तः कृतो भुजो देवो कृतवो देवसंभवा ते वेदा ब्रह्माण्डधारास्ततो देवबलन्द्विजा निश्चित ब्राह्मणधारा सर्वा वेदा स्वाहा स्वाहा गिर्वीणा ब्राह्मणबला नात्र कार्यविचारणा ब्राह्मण यदि नाष्टा सर्वदा नष्टस्तथा स्वयम् अस्त्वस्तेषु प्राणेषु विनिष्ठा सततं स्वयज्ञेषु नाशं गच्छस्तु हताहतास्तासुरा निर्बला सुखजया सयोर्निर्जेतेषु सुरेष्वम् अहमेव हविष्यामि मान्यतजगत्पति आहरिष्यामि देवानामक्षये सर्वसम्पादनिर्वेक्ष्यामि सुखानेव राज्य निहतकण्टके इति निष्ठे दुर्बुद्धि पुनर्निश्चित वाल्खल्यं द्विजा न सन्ति भूयोऽस्य ब्रह्मतेजो त्रिहृद्ग्रहिता श्रुत्वा ध्यानसम्पन्ना तपबलसंविहिता भूयासा ब्राह्मणाना तु स्थानं वाराणसी खलु तमादावो सम्प्रेहायायां तीर्थान्तरं ततः यत्र यत्र हि तीर्थेषु यत्र यत्रेषु च सन्ति सर्वा जननमस्ते मायया संहितः इति दुर्गुन्धिर्निर्हादो मृतिं कृत्वा कुलोचितां प्रापयापि काशी दुर्गतो मायावी ध्वाननितद्विजवान् समेतकुशानदमस्तु यत्र यान्ति द्विजोत्तमा द्विजोत्तमम् अरण्य अत्र तन् सर्वान् भक्ष्यन्ति दुर्मता यथा कोऽपि न वेत्तव्यं तथा छन्नो भवपुतं वने वनेचरो भूत्वा यदो रूपो जलाशये अदृश्यरूपी मायावी देवानां प्रपगोचर दिवाध्यानपरिष्ठते विनिष्टविनस्मिन् निर्ज्ञानानं प्रवेशमुटाजानं च निर्गम हि विलोकयन् यमीयाना व्याघ्ररूपेण भक्ष्यैर्ब्राह्मणबहिनं निशङ्करं भक्षयत्येव न त्यजत्यजत्यानिककीशम् इत्थं निपातेन त्रेतविप्रादिष्टेन भूरिश। एकदा एकदा शिवरात्रौ तु भक्तसत्त्वो निजो तजे सर्पाया देवदेवस्य कृत्वा ध्यानस्थितो भवतः च स दुदुम्बिनिर्हादो दैत्येन्द्रो बलदर्पितं व्याघ्ररूपं जनाथाभ्यन्तरादान्तु मतेदं दविदधे त्वं भक्ते ध्यानसमापं दृढचित्तं शिवेक्षणे कृतामन्त्रविख्यानं तं कृतं मम प्रश स अथ सर्वगातः शम्भुजरत्वा तस्याश्रयं हरते तस्य दुष्टरूपस्य बाधाय विधं यावदादित्यव्याधस्तावद्वजुर्बुधर् जक्षराणि मन्त्राणि क्षरो भक्तरक्षाणि दक्षि रुद्रमायान्तिबालाख्यो तदच्युतं लिङ्गितं दैत्यसत्त्वेन रूपेण वृद्धे भूधरपं सर्वाज्ञं सर्वज्ञ यावत् पश्चाति दानवाः तावदायानात्मदाय कक्षायात्रे न पीडयत् पक्षास्त्वं पक्षायस्य मूर्तस्य मूर्ध तिहातं दत्त भक्तवत्सला नाम्नि वज्रदापि कठोरो स तेन मृष्टाघातेन कृक्षानिष्पेण च
निष्पक्षेण आत्यत्र मार्गदृष्टो रोदसी पूरयन्तमृत तेन नादेन महता सम्प्रवेपित मानसा तपोधनः समाजमं शिवशब्दानुरातः तत्रेसस्य समालोक्य कक्षीकृत मगेश्वरं तुतृष्टा प्राणतः सर्वे श्रवजया जयाक्षरे ब्राह्मण उवाच ता यन्त्रादयो भर्तृहाद्रो ऋणदन्ति अनुग्रह करुवेश त्लिष्ठा नेत्र जगद्गुरु अननेव रूपेण व्याघ्रेश इति ननातः करुण रक्षा महादेव ज्येष्ठस्थानस्य सर्वदा अनेभयो मृहं अहम् अहप्रसर्गेभ्यो रक्षः न सतीर्थवासिनः दुष्टान् पास्य घोरीश भक्तयो देवी चार्वयम् सुमतकुमारवाच इत्यकर्णवचस्तेषां भक्तानां चन्द्रशेखर इतैर्युक्त्वा पुनः प्राच भक्तान् भक्तवत्सलः महेश्वरवाच यो मनेन रूपेण द्रक्ष्यन्ति षाड्यत्र ते तपस्यो तस्योपसर्गसन्धानपातिशून्यो संशयं वचित्रं मितं श्रुत्वा संवृत्तं लिङ्गमिदं हरिं सङ्ग्रामे प्रविच्छन् मार्तो जय मात्पानोत्तरसञ्चयम् एतदस्ति इतरे देवाः समाजवंशवः सवः जयति शब्दं कुर्वन्तो महोत्सवपूर्णं सरं प्रणमय शङ्करं प्रेम्णा सर्वसज्जल्यसुरं नतस्तकन्धा सुवाभीतसे कुष्टुविभूतवत्सलं देव उवाच जय शङ्कर देवेश प्राणताहृतं प्रभुम् एतद्दुन्दो निर्भिः भत्रा तत्रालयां सुरा सदा रक्षा भक्तानां भक्तवत्सलं वन्द्या सकलं देवेश त्वा सर्वेश्वरं प्रभु इत्याकर्ण्यं वचस्तेषां सुराणां परमेश्वरः इति युक्त्वा प्रसन्नमन्ना तस्मिन् लिङ्गलयाययो सविस्तायतस्तो देवो स्वयं स्वयं धामयुर्मूर्धा ते मापि विप्रा पुनर्यथा यथागतं यदीयं चरित्रं परं व्याघ्रे सुमुद्रं तृणायच्छं वद्यामि पेठे पठेद्वा पठे तथा सर्वान्तकामना विमुक्तं नरः स्वमन सेत्थितां परतत्र लभेत मोक्षं सर्वद सविखल्वर्जित इदमाख्यानमित्तं शिवलीलामृताक्षरं सर्वाग्र यस्य मनुष्या पुत्रपौत्रप्रवर्धनं परं भक्तिप्रदं ध्यानं शिवप्रीतिकरं शिवं परमानन्दज्ञानं रम्यं विकारहरणं परम् ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी ने कहा हे व्यास जिस प्रकार दुटुम्बी निर्हाद दैत्य नामक दैत्य को मारा चंद्रशेखर ने उस चरित्र को मैं कहता हूँ तुम सुनो। माँ बलि दिति के पुत्र हिरण्याक्ष ने भगवान विष्णु द्वारा मारे जाने पर उसकी माता दिति अत्यंत दुखी हुई। देवताओं को दुख देने वाले दैत्य निर्हाद परम प्रहलाद ने मामा की दिति को समझाने वाली बातों से आश्वस्त किया। तो यह मायावी दैत्यराज दिति के आश्वस्त करके किसी प्रकार सरलता से देवताओं को जीता जाए ऐसा उपाय सोचने लगा। दैत्यवरी देवताओं ने विष्णु की सहायता से कपट पूर्वक महासूरवीर हिरण्याक्ष के भाई को सहित हिरण्यक भाई सहित मार डाला। इन देवताओं को क्या बल है, ये क्या खाते हैं, इनका क्या आधार है, इन्हें मैं कैसे जीत सकूं, ये उपाय सोचने लगा। उस दैत्य ने बहुत विचार कर यह निष्कर्ष निकाला कि हमारे विचार से ब्राह्मण ही इसमें मूल कारण है। तब वह महामूर्ख देव देवी दुदुम्बी निर्घात दैत्य ब्राह्मणों को मारने के लिए बार बार दौड़ा, क्योंकि देवता यज्ञ भाग का भोग करते हैं, यज्ञ वेद मंत्रों से होते हैं और उन वेदों से आधार ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मण देवताओं के बल है। निश्चित रूप से ब्राह्मणों के आधार वेद है। इंद्र आदि सभी देवताओं के आधार ब्राह्मण है, इसमें कोई विचार करना चाहिए। यदि ब्राह्मण मार दिए जाएंगे तो वेद स्वयं नष्ट हो जाएंगे। इन दोनों के नष्ट हो जाने पर देवता अपने से ही नष्ट हो जाएंगे। यज्ञों के नाश होने पर आहार के बिना देवता सुख से जीते जाएंगे। सब देवताओं को जीत लूंगा, तीनों लोगों में मैं ही मान्य हो जाऊंगा। तब मैं देवताओं को सभी अक्षय संपत्ति का पालन कर लूंगा। तब निष्कंटक राज्य से मैं सुख भोगूंगा। वह दुर्बुद्धि ऐसा निश्चय कर एक खल खल एक स्थल फिर सोचने लगा। ब्रह्म तेज से युक्त वेदाध्ययन से संपन्न तपस्या की शक्ति से युक्त अधिक ब्राह्मण कहाँ रहते हैं। निश्चित रूप से अधिक ब्राह्मण वाराणसी में रहते हैं। पहले उस राशि के ब्राह्मणों को उपसंहार करके तो दूसरे तीर्थ में जाना चाहिए। जिन जिन तीर्थ में 30 आश्रम में ब्राह्मण है मैं सबको खा जाऊंगा। इस प्रकार मायावी दुडुम्बी निहार अपने कुल के योग्य विचार कर काशी पहुंचकर वहां ब्राह्मणों को मारने लगा।
संविदा कुशल लेने के लिए जिस वन में वेद गुजर जाते हैं उन सबको वहां दुर्बुद्धि खा जाता था, दुर्बुद्धि खा जाता था। जिस प्रकार उसे कोई ना जान सके, इस प्रकार वह वन में बचकर बंजर होकर और जल में जर्जर होकर छिपा रहता था। तो मायावी देवताओं की दृष्टि में भी नहीं आता था। दिन दिन में मनु के बीच में ध्यान लगाकर छिपा रहता था, रात में पानशालों में आते जाते को दिखता, वह बाघ के रूप में बहुत ब्राह्मणों को खा लेता था। निशंक निशंका होकर वह खा जाता था, हड्डी को भी नहीं छोड़ता था। इस प्रकार उसने बहुत से ब्राह्मणों को खा लिया। एक बार शिवरात्रि के दिन एक भक्त अपनी पर्णकुटी में आंगन में महादेव जी की पूजा में ध्यान में बैठा था। वह देवता दुर्मुंदनी हाथ के बल से घमंड से अपने आगे घमंड करके बाघ का रूप बनाकर उसे खाने लगा। कवच कवच मंत्र का प्रयोग कर शिव जी के ध्यान में एकाग्र मन में बैठे हुए जब उस ब्राह्मण पर आक्रमण नहीं कर सका, उसके बाद सर्वांतर्यामी शिव उस दुष्ट दैत्य के विचार को जानकर उसे मारने के निश्चय किए। जैसे ही वह भाग में उसे पकड़ने चाहा, वैसे ही संसार में रणा भक्तों की रक्षा की कुल में बुद्धि वाले त्रिनेत्र शिव जी प्रकट हुए। उस भक्त द्वारा पूजित शिवलिंग से शिव जी को पूजाते हुए देखकर दैत्य उसी रूप में पहाड़ जैसा बढ़ने लगा। जब दानव ने देखा कि वह प्रवाह किए बिना आ रहे हैं तो उसने अपनी कांख पर प्रहार किया। भक्त वत्सल पंचमुखी शिव जी ने उसे के ऊपर वज्र वे भी कठोर मुट्ठी से मारा। जब वह मुट्ठी से प्रहार से पीड़ित होकर चिल्ला था, वह आकाश और भूमि के मध्य में शायद वह गुंजयमान करता वह हार गया। उस महान शब्द को सुनकर तभी सभी तपस्वी डरकर कांपते हुए रात में वहां आए। वह मृग को कांख में रखने वाले शिव जी को देखकर जय जयकार करते हुए ब्रह्मा शिव जी की स्तुति करने लग गए। ब्राह्मण ने कहा, इस प्रकार उपद्रव से रक्षा कीजिए जगत गुरु ईश, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। हे महादेव जी, आप इसी रूप में व्याघ्रेश नाम से इस मुख्य स्थान पर रक्षा कीजिए। अन्य उपद्रवों से भी हम पितृपासों की रक्षा कीजिए। हे गिरीश, दुष्टों को हटाकर भक्तों के अभयदान कीजिए। सतगुरु जी ने कहा, चंद्रशेखर जी से भक्तों की इस बात को सुनकर अच्छा ऐसा ही होगा कहकर भक्त वत्सल ने भक्तों को फिर शिव जी से कहा, जो मुझे इस रूप में श्रद्धा से यहाँ देखेगा उसके उपद्रवों का शमन मैं निसंदेह करूंगा। मेरे इस को सुनकर हृदय में इस लिंग का स्मरण कर युद्ध में प्रवेश करने वाला मनुष्य निसंदेह विजयी होता है। इस बीच में इंद्र आदि सभी देवता बड़ा उत्सव मनाते जय जयकार कर शब्द करते हुए वहां चले गए। तो सभी देवता प्रेम से हाथ जोड़कर भक्त वत्सल शिव जी से को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, शंकर देवेश, भक्तों के कष्ट का निवास करने वाले प्रभु, दुंदनीनाथ का वध कर हमने देवताओं की रक्षा की। हे भक्त वत्सल, आप हमारी सदा रक्षा करनी चाहिए। हे देवेश सर्वेश प्रभु, दुष्टों का आप सदा वध कीजिए। हे प्रभु, इस प्रकार देवताओं के वचन को सुनकर शिव जी की उनकी बात को स्वीकार कर लिया कि उस लिंग में समा गए। आचार्य जी की तरह प्रसन्न होकर देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। फिर ब्राह्मण भी प्रसन्न होकर चले गए। भाग्येश्वर की उत्पत्ति का ये उत्तम चरित्र सुनाना, पढ़ना है पढ़ाना, इससे मानव अपनी इच्छित कामों को प्राप्त कर लेता है, परलोक में दुख रहित मोक्ष का भागी बनता है। ये कथानक शिव लीला रूपी अमृत में अक्षरों से युक्त है। यह स्वर्ग यक्ष तथा आयु को देने वाला है, पुत्र पौत्र बढ़ाने वाला है। यह परम भक्ति को देने वाला, अनधन्य कल्याणकारक, परम ज्ञान को देने वाला, रमणीय, संसारिक दोषों का नाश भक्ति को देने वाला है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना।